हेलो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 8 अपकलज के अनुप्रयोग में। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है। आज आप देखेंगे, कल के लेक्चर में मैंने आपको दृष्टांतीय उदाहरण राशियों के परिवर्तन की दर, हमारा जो टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, जिसमें मैंने कुछ उदाहरण 4 तक करा दिए थे। आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 5 की। उदाहरण नंबर 5 की, तो उदाहरण 5 क्या कह रहा है देखते हैं। उदाहरण 5 कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई x सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, और चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसमें दिया है समय t के सापेक्ष लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, जबकि चौड़ाई बढ़ रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी चीज़ें दी गई हैं, तो dx dt इज इक्वस टू, और यहाँ दिया गया dy dt इज इक्वस टू, dx dt कितना दिया गया, x सेमी नहीं है, ये शायद -3 यानी कि 3 सेमी प्रति मिनट है। तो ये घट रही है, तो -3 सेमी प्रति मिनट, ये ध्यान रखना। और बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, 2 सेमी प्रति मिनट। लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। उसने कहा है कि लंबाई x है और लंबाई x घट रही है और चौड़ाई y बढ़ रही है। ठीक है, आगे सुनते हैं। जब x बराबर 12 सेंटीमीटर, जबकि x बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है और y बराबर कितना दे रखा है, 6 सेमी। ठीक है, तो उसने कहा आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप P क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो गया, 2x प्लस y। अब इनका किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, t के। तो ये हो जाएगा dp dt बराबर 2 dx dt और प्लस dy dt। इनके मान रख देंगे, तो dp dt बराबर 2, dx dt का मान हो गया -3 और इसका मान हो गया 2। तो dp dt बराबर ये हो जाएगा आपका -1, 2 इंटू -1 -2 सेमी प्रति मिनट। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं आयत का परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। इसी का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। अब उसने सेकंड पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया इज इक्वस टू क्या होता है, आयत का L इंटू वी। तो एरिया इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। तो dA dt इसका t के सापेक्ष करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का dy dt प्लस y और dx dt। कौन सा नियम, गुणा नियम। मैं लिख दे रहा हूँ, नियम सब पता होने चाहिए, आपने 7वां चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो dp dt इज इक्वस टू, x का मान आपको पता ही है कितना है, 12, और dx dt का मान पता ही है आपको कितना है, -3, सॉरी dy dt का आएगा, dy dt का 2 और प्लस y का मान कितना है, 6, और dx dt का मान कितना है, 3। तो 12 दूनी 24, 6 तिया 18। तो 6 सेमी प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा। तो क्षेत्रफल जो है वो 6 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा, उदाहरण नंबर 5। बढ़िया क्वेश्चन है।
इसके बाद आप देखेंगे उदाहरण नंबर 6, ये भी अच्छा है, इसको देख लेते हैं। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने। एक शंक्वाकार आकृति कीप के आधार में शीर्ष पर एक सूक्ष्म छिद्र से 4 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। तो एक कीप बनाई गई है, ये इस टाइप की कीप है, O A B और ये C। यहाँ कोई छिद्र है, और पानी जो है वो बूंद बूंद टपक रहा है, पानी बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है, पानी का जो आयतन है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है? उसने कहा है ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कितना है? 60 डिग्री है। तो माना T समय पर पानी का आयतन V, और क्या है? तिर्यक ऊंचाई स्मॉल n, जो भी है, जो दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है उसने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है वो देखो। पानी का आयतन जो बूंद बूंद गिर रहा है, तो dV dt कितना हो जाए? -4 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। और L बराबर क्या दे रखा है? L दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा एवं अर्ध शीर्ष कोण क्या है? अल्फा है। तो अल्फा बराबर कितना दे रखा है? 60। अल्फा बराबर कितना दे रखा है? 60। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी दे रखा है, जो भी चीज़ें हैं, इसको बिंदु C कह दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो उद्देश्य है मेन, वो काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dV dt हमें दिया गया है, dV dt दिया गया है, हमें किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज़ें निकालनी होंगी। तो हम एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? ये। ठीक है, तो चूँकि हमारा जो आयतन होता है उसके अनुसार चल जाएगा काम। तो समकोण त्रिभुज OCA में, तो हम चलेंगे OCA में। तो OA क्या हो गया? आधार। ठीक है, आधार अपॉन ये हो गया कर्ण। एक सेकंड, पहले देखो शंकु का आयतन, चूंकि शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें इनको सब में L में कन्वर्ट लाना होगा। तो ये L है। क्या है? L। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें रखने के लिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज में जाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज OCA में, तो हम सब चेंज कर देंगे, टेंशन मत लो। OA/L क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, OA/L। OA क्या है? त्रिज्या, और L क्या हो गया? कर्ण। तो OA/L, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, sin 60। तो यहाँ से आ जाएगा OA बराबर √3/2L। आ गया, इसकी वैल्यू √3/2। इसी प्रकार क्या ले लेंगे? OC/L cos 60 कितना हो गया? cos 60
तो ओ सी बराबर ये एच हाइट हो जाएगी, तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2L, तो ये ओ सी मिल गई। इसलिए V = 1/3 पाई और यहाँ हो जाएगा R। R कितनी आ गई, ये R आ गई और ये H आ गई। चलिए R का मान रख दो √3/2L का होल स्क्वायर और 1/2L। तो V = 1/3 पाई इंटू 3/4L स्क्वायर और 1/2L। तो V = 3 से 3 गया, तो ये हो जाएगा 1/8 पाई L क्यूब। क्या आ गया 1/8 पाई L क्यूब। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें किसके सापेक्ष करना होगा, t के। तो dv dt बराबर 1/8 पाई इंटू 3L स्क्वायर और dL dt। हमें फाइंड भी शायद यही करना है। देखो उसने कहा तिर्यक ऊंचाई के घटने की दर, तो तिर्यक ऊंचाई के घटने की दर क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है dL dt, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो dv dt का मान रख दो। dv dt का मान कितना है -4 और यहाँ कितना आ जाएगा पाई, और L का मान कितना है 4। L का मान रख दो 4 का स्क्वायर और dL dt कितना आया, dL dt तो फाइंड करना है, तो dL dt। चलिए 1/8 है ये 1/8 है भाई साहब, ये 3 है, तो 3/8 ये हो गया 3/8 और पाई ये, तो माइनस पाई का मान दे रखा क्या, नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32 और इधर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और गुणा 3 = dL dt। ध्यान से देखना 16 दूना 32 आ गया, तो dL dt = -2/3 ये आ गया। सेमी प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, घट रही है। क्या घट रही है, तिर्यक ऊंचाई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि -2/3 सेमी प्रति सेकंड, अर्थात 2/3 सेमी प्रति सेकंड की दर से जो तिर्यक ऊंचाई है वो उसकी दर जो है वो घट रही है। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कठिन सवाल है, फिर से एक बार देख लें। सबसे पहले हमने ये बनाया, बनाने के बाद ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या, ये क्या हो गई ऊंचाई, और ये क्या हो गई तिर्यक ऊंचाई। क्या हो गई, तिर्यक ऊंचाई। 10th में भैया खूब पढ़े होंगे तुमने। अब बस थोड़ा भाषा में आ गया, डायनामिक्स बन गई है। यहाँ एक छिद्र है, जब एक बात आओ थ्रेशोल्ड कीप में पानी रखेंगे और टपकेगा तो उसका आयतन घटेगा, तो वही मैंने लिखा, उसके आयतन की दर क्या होगी -4 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। और तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया गया 4 सेमी। ठीक है, अल्फा कितना दे दिया 60 अंश। dL dt तिर्यक ऊंचाई कितने दर से घट रही है ये हमने लिख दिया dL dt। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो शंकु के आयतन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शंकु के आयतन से 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें जब ये चाहिए तो r चाहिए और h चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही L में परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, किस में परिवर्तित होगा, तो L में परिवर्तित होगा। तो समकोण त्रिभुज ले लिया OCA में ले लिया, तो ये आधार हो गया, यानी त्रिज्या हो गई OA/L। हमने ले लिया OA/L R/L, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है sin 60 की वैल्यू √3/2L को उधर ले गए, तो ये R हो गई। यहाँ से OC/L cos 60 हो गया, OC की वैल्यू आ गई। OC और OR ये क्या हो गई त्रिज्या, ये क्या हो गई ऊंचाई, इसमें रख दिया, इसमें सॉल्व आउट कर लिया, ये आ गया। जब ये आ गया तो इसका हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, तो 1/3 1/8 3L स्क्वायर dL dt। dv dt का मान -4 3/8 पाई 4 का स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर दिया, 8 चौके 32/3 गुणा 16, 16 दूना 32 माइनस के 2/3, अर्थात उसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 2/3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8.1 की। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू हो रही है आपकी 8.1। तो मैं अभी आपको 8.1 में कुछ सवाल बताऊंगा, कोशिश करना आप घर पे भी निकाल सकें। पहला सवाल तो मैं बताऊंगा नहीं, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर।
ये आ गई आपकी एक्सरसाइज कौन सी 8.1, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई 8.1 और क्वेश्चन नंबर बताऊंगा दूसरा, ये इंपॉर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ मैं कि इसमें कहा उसने कि एक वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या, तो डीवी डी आर फाइंड करना है। आर बराबर एक बार क्या दिया गया 3 और एक बार आर बराबर क्या दिया गया 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हो गया, उसमें वैल्यू रख दो आ जाएगा। एक कण वक्र क्या दिया गया है, वक्र है y इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3 प्लस 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की क्या है, दुगनी है। तो अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया है y, उसमें फिर से पढ़ लेते हैं, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर। तो y निर्देशांक में परिवर्तन की दर क्या हो गई dy dt, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, ये दिया गया 2 × dx dt। y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक की दुगनी है, x निर्देशांक की दुगनी है। तो ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन लिख लो, ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 हो गई। अब पूरी बात सुनो, ये वक्र दिया गया तो वक्र का फ्रॉम फर्स्ट का dy dt निकाल लेते हैं, यहां से काम चलेगा। dy dt क्या हो जाएगा 2/3 और 3x², और इसका क्या हो गया 0, और x का हो जाएगा dx dt। ये करना मत भूलना, 3 से 3 कट गया, तो dy dt इज इक्वल टू, शायद x की वैल्यू दी गई है क्या, हाँ नहीं दी गई, कुछ नहीं दी गया, तो dy dt कितना हो गया 2x² और dx dt फ्रॉम सेकंड का यूज कर दें। तो dy dt का मान क्या है 2 × dx dt, यहाँ रख दो, और 2x² और dx dt, 2 से 2 गया, dx dt से dx dt, तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ±1, इतना आ गया। अब x का मान जब ±1 आ गया, जब x बराबर 1 फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 2/3 1 का क्यूब प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1, 3 एकम 3 और 2 5/3। तो बिंदु आ गया क्या, पहला बिंदु आ गया 1,5/3। जब x इज इक्वल टू -1, जब x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 2/3 -1 का क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गई 1, तो कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बिंदु -1 और 1/3, तो यही बिंदु पूछे गए। एक तो आंसर ये आपका और एक आंसर ये है। मतलब कहने का एक कंडीशन ये दी गई, इस कंडीशन प्रतिबंध के अनुसार ही सब कुछ होगा। इस प्रतिबंध को इस वाले में टी के सापेक्ष अवकलन करके रख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा डेफिनेट, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, चौथा और पांचवा ये हम अभी अभी करा चुके हैं, दोनों आपको करने होंगे। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी dx dt दिया गया है, घन के आयतन में dv dt पूछा गया है, जबकि किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर। बहुत सरल है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि गोले का आयतन पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या करा जा रहा है, उसको भरकर फुलाया जाता है, यानी कि उसका आयतन दिया गया है। और गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, त्रिज्या के बराबर dr dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dr dt, जबकि त्रिज्या कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इतनी दी गई है। तो यहाँ चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ थर्ड क्वेश्चन और करा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में बस है कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया है।
थीटा वगैरह मान लिया उसने। क्वेश्चन नंबर 3 में 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। वही है क्वेश्चन, तो वैसा ही है। ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी झुकी हुई है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये दीवार है, ये वाई है, ये एक्स है या ओ मान लो, इसे बी मान लो, ये सीढ़ी है। सीढ़ी 13 मीटर लंबी है। कितनी? 13 मीटर। 13 मीटर लंबी है। तो ये कह रहा है सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाद को 1.5, तो माना दीवार की ऊंचाई y तथा जमीन का आधार x है। जमीन का आधार क्या है? x। ठीक है, तो जमीन का आधार x है। बाकी वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें आपको 13 मीटर दे ही रखा है इसने सीढ़ी, तो और क्या दे रखा है? सीढ़ी के पाद को 1.5 सेमी प्रति सेकंड की दर से वही जमीन के सहारे क्या किया जा रहा, खींचा जा रहा है। तो दिया है dx dt 1.5 सेमी प्रति सेकंड। ओके, 1.5 मीटर, और मीटर प्रति सेकंड की दर से। और वो कह रहा है दूर खींचा जाता है सीढ़ी तथा जमीन के मध्य कोण। इस बार उसने कोण पूछ लिया है। इस बार उसने क्या पूछ लिया? कोण। क्या पूछा है? कोण। और सीढ़ी का पाद दीवार से x बराबर 12 मीटर, x बराबर 12 मीटर दे दिया गया। कोण किस दर से? तो d थीटा dt, ये हमें फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 आवश्यकता होगी। और इससे हम निकाल लेते, एक्स दिया गया है तो 12 स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 169, तो वाई स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई बराबर 5। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कुछ सिस्टम की। तो कोई ना कोई सिस्टम लगा लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगा लो। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज में क्या हो? साइन थीटा बराबर y/13, नहीं x का लगाओ, कॉस लगाओ, कॉस थीटा बराबर x/13, क्योंकि हमें वैल्यू dx dt दी गई। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा डी टी इज इक्वल टू, हाँ एक और काम कर लो, 13 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो 13 माइनस साइन थीटा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डी टी, ये हमने रख दिया। -13 और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखें यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मिल गया आपको 5, तो 5/13, तो यहाँ हो गई 5/13 और डी थीटा डी टी। इससे सरल हो जाएगा और कुछ नहीं। डी एक्स डी टी कितना दिया गया? 1.5, 13 से 13 कट गया, -5 डी थीटा डी टी इज इक्वल टू -1, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू -1.5/5, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू -0.3 रेडियन प्रति सेकेंड। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो उसने पूछा है
क्या पूछा है कि सीढ़ी तथा जमीन, ये सीढ़ी है और ये क्या है जमीन, तो सीढ़ी तथा जमीन के मध्य जो कोण है 0.3 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। तो आज आपने यहाँ तक सीखा है, इसके जो भी सवाल हैं उन्हें आगे करने का प्रयास करना, ठीक है ना, कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके सवाल हो जाएं, ठीक है, कोशिश 100% करनी है, क्योंकि इस टाइप का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको फिजिक्स से भी लेन देन रहता है। पूरा हमने प्रयास किया है सब चीज़ समझाने का। इसके जो भी 5 तक के सवाल तो आप निकालना, कल हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।